नमस्कार दोस्तों, मैं घनेंद्र आपका स्वागत करता हूं मैथ एक्शन पॉइंट में। साथियों, आज हम सीखने वाले हैं दूरी, समय तथा चाल के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक आप चैनल पर नए हो तो पहले से प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, सवाल देखिएगा, अंत तक देखेंगे तो आपको ये सभी सवाल ठीक से समझ में आ जाएंगे। ठीक है। पहला सवाल दिया है, 490 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 210 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। पहले मैं आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दूं। इसमें दोस्तों दो सूत्र लगेंगे। कौन कौन से सूत्र हैं देखिए। पहला लगेगा कि ये 63 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड दी है, हम दूरी दी है मीटर में। ठीक है, तो किलोमीटर से हम देखो 63 किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर्स। ध्यान से देखिएगा बात। इसको हम जब मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी गुणा हो जाती है 5/18 सा। अब इसको याद कैसे रखेंगे देखिए, बड़ी चीज से जो छोटी चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा 5 ऊपर रहेगा, 18 नीचे रहेगा। जैसे किलोमीटर प्रति घंटा से हम मीटर प्रति सेकंड में कर रहे हैं तो मीटर छोटी इकाई है और किलोमीटर बड़ी इकाई है। तो हम क्या करेंगे, 5 को ऊपर रखेंगे, 18 को नीचे रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझिएगा। कभी भी मीटर प्रति सेकंड में गति दी हो, आंसर आ रहा है आपका किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आपको क्या करना है, 18 ऊपर रखना है और 5 को नीचे रखना है। ठीक है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब देखिए 18 है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 छक 18। ठीक है, अब देखो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। अब इसको क्या करेंगे, 7 पंजे 35 यही लिख लेंगे और 2 नीचे लिख लेंगे। देखिए अब हम सवाल में वापस आइएगा। एक सूत्र और लगेगा, देखो समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, ये कोई सूत्र नहीं है, ये आपके लिए एक बेसिक तरीका है और ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आप कहीं पर भी लिख लीजिए। अब बात आती है सवाल पे। देखिए 490 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ये रेलगाड़ी यहां से यहां तक 490 मीटर लंबी है। ठीक है, ये रेलगाड़ी, अब रेलगाड़ी समझिएगा। 210 मीटर लंबी गुफा, अब यहां से गुफा शुरू हो रही है। ठीक है, ये गुफा है, कितनी मीटर लंबी है, 210। तो दोस्तों टोटल जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। देखो 490, देखो ये कितना हो जाएगा, 10 10, यहां पर हो जाएगा ये 700 मीटर। ठीक है, इसको 700 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर ट्रेन भी चल रही है और यहां पर उसकी गुफा भी। तो जब इस तरीके से जाएगी तो गुफा को भी उसकी दूरी ऐड करनी पड़ेगी, ट्रेन को गुफा की दूरी भी ऐड करनी पड़ेगी, तभी वह दूरी चलेगी। और समय कितना लग रहा है, देखिए समय हमें पता नहीं है कितनी देर में कर लेगी, तो हमारे पास समय पता नहीं है, तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी। टोटल दूरी कितनी है, 700 अपॉन में देखो चाल कितनी दी है, तो 35/2। तो 35 यहां आएंगे और बटे की चीज कहां जाती है, ऊपर गुणा में चली जाती है। ठीक है, इतनी होती है। अब देखो 35 एक कम 35, 35 दूनी 70, जीरो ये लगा तो जीरो यहां पर लिख दिया। और 2 की जब गुणा करेंगे 40 20 से तो 40 आ जाएगी। और ये किस में समय आएगा, ये सेकंड में आएगा, क्योंकि हमने यहां पर सेकंड में आएगा समय, क्योंकि 40 सेकंड का समय लगेगा, क्योंकि हमने यहां पर मीटर प्रति सेकंड में गति को कर लिया था। तो दोस्तों ये सवाल आपके आशा करता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, अगर आपने अच्छी तरीके से देखा है तब। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए आप कहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अगले सवाल के लिए देखते हैं। दोस्तों एक सवाल और दिया है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक सवाल दिया कि एक 300 मीटर लंबी ट्रेन एक खड़े हुए आदमी के पास से 15 सेकंड में गुजर जाती है, ट्रेन की चाल है। अब क्या है ये आपको बतानी है। तो दोस्तों इसके सवाल को सीरियसली लीजिएगा। ठीक है, ये ग्रुप डी और लोको पायलट की किताब से मैं करवा रहा हूं। ठीक है, तो सवाल दिया है कि 300 मीटर लंबी ट्रेन है, वही तरीका हमारा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो आदमी की लंबाई होगी वो 0 होगी, उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, 300 मीटर लंबी, इस प्रकार से आप डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई है वो 300 मीटर है। ठीक है,
300 मीटर। यहां पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, इसको पार कर रही है। समय कितना लग रहा है दोस्तों? समय कितना लगा? 15 सेकंड का। दोस्तों इसका फार्मूला क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। अब देखो समय कितना दिया है? समय 15 सेकंड का दिया है। दूरी कितनी दी है? 300 मीटर। दूरी ये वाली लगेगी ट्रेन की ही। ट्रेन जब व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो वह अपनी ही दूरी चलेगी, ठीक है, ना कि व्यक्ति की कोई दूरी नहीं होगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, दूरी ट्रेन की ही करी जाएगी। यहाँ पर कोई पुल होता या प्लेटफॉर्म होता, कुछ भी होता तो उसकी दूरी हम ऐड कर लेते, ठीक है, उसकी दूरी ऐड हो जाती है। अगर दो ट्रेनें साथ में चलती हुई आ रही हैं, आगे हम सवाल करेंगे इस प्रकार के, अगर दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती आ रही हैं तो उनकी जो चाल होती है वो भी ऐड हो जाती है, ठीक है। तो आप देखिएगा, अब यहाँ पर हमारे लिए चाल नहीं पता है, तो चाल हमारे लिए नहीं पता है तो चाल को स्पीड से दिखाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे मान लीजिए, ठीक है। अब देखो पक्षांतरण करेंगे तो अगर ये चीज इधर भेजेंगे तो गुणा में पहुंच जाएगी इधर, ठीक है, इसे x मानो क्योंकि x की आदत पड़ी हुई है, ठीक है, इधर आ जाएगी। और फिर वापस इसे इधर भेजेंगे 15 को तो ये बटे में आएंगे, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि 15 इसके बटे में कर दे रहे हैं और x बराबर लिख दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है, ठीक है। चाल हमसे पूछते, चाल बराबर भी दूरी बटे समय होता है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ये 0 7। अब देखो x बराबर 20। देखो चाल पूछिए, ट्रेन की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड आएगी, ठीक है। आंसर दिया है घंटे में कि किलोमीटर प्रति घंटे में बताइएगा, तो यहां पर 20 को लिखिए गुणा घंटे में, तो 18 ऊपर 5 नीचे, ठीक है। देखो 5 एकम 5, 5 चौके 20, ठीक है। 4 अट्ठे 32 के 2, 4 एकम 4 और 3 7, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। देखो 4 अट्ठे 32 के 2, हासिल लगे 3, 4 एकम 4 और 3 7। तो दोस्तों ये भी हमारा राइट आंसर है और ये भी हमारा राइट आंसर है। मगर राइट आंसर क्यों होगा? जब हमसे जितना पूछा जाएगा उतना हम बताना है, ठीक है। वो बोलेंगे कि हमारे लिए किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ, तो किलोमीटर प्रति घंटे में बताइएगा। और अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में वो पूछ रहे हैं तो मीटर प्रति सेकंड में बताइएगा। कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी करिएगा, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ना पड़े, बेसिक कॉन्सेप्ट ना क्लियर करें, जिससे आपको आगे तक फायदा रहेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये दोनों सवाल आपके समझ में आए होंगे। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनाता हूं। अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। अभी तक तो कोई फिलहाल ज्यादा सपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आशा करता हूँ आगे बना रहेगा। तो दोस्तों जितना किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों।